दोस्तों मेरे पास में हजारों स्टूडेंट्स का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर पता नहीं क्यों अंदर से सरकारी नौकरी के प्रति जो आकर्षण था वो खत्म होता जा रहा है। एक समय था दोस्तों जब हम कभी भी किसी का पेपर में फोटो देखते थे या न्यूज़ में आता था कि ये पर्सन आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो इन सब चीज़ों से बहुत आकर्षण फील होता था। ऐसा लगता था कि अगर हम मेहनत करेंगे, त्याग करेंगे तो शायद एक दिन हम भी ऑफिसर बनेंगे। तो ये जो आकर्षण है ये इस समय खत्म होता जा रहा है। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, वो कहते हैं कि सर अंदर से हम इतना टूट चुके हैं, इतना टूट चुके हैं कि अगर दोबारा भी एग्ज़ाम होता है, तो अब वो चाहत नहीं रही है इस नौकरी को पाने की। सरकारी नौकरी को पाने की जो अंदर से चाहत और एक खुशी होती है, जो चार्म होता है, वो अब खो गया है। अब मन ही नहीं लग रहा है सर पढ़ाई करने में। कल की डेट में दोबारा भी एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया जाए, तो अंदर से वो ऐसा चाहत नहीं रही है कि सर हम उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएँ। और ये सब किस वजह से हुआ है कि पूरे साल ना तो कोई आप लोगों ने त्योहार मनाया, ना होली मनाई, ना दिवाली मनाई, ना दोस्तों से बात करी, ना रिश्तेदारों से बात करी। अपने खुद के रिश्तेदारों से रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो गए क्योंकि आप उनसे बात नहीं करते, आप उनके यहाँ जा नहीं पाते। इवन आपने अपनी लाइफ़ का एक इम्पोर्टेंट 1 साल, 2 साल, 3 साल जिस एग्ज़ाम के लिए लगा दिया और फाइनली उसका पेपर लीक हो जाता है तो बहुत दुःख होता है। इस चीज़ को सभी को समझना चाहिए। तो अभी जो आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि आयोग के ऑफिस के सामने, कार्यालय के सामने लगभग 100 लोग पर्सनली धरना दे रहे हैं, जिसमें से लड़कियां भी वहां पहुंची हुई हैं। जो लोग आसपास के क्षेत्र के हैं, वो भी पर्सनली वहां पर जाकर धरना दे सकते हैं। लेकिन इतनी बात का ध्यान रखें कि आप सिर्फ अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं आपको करना है। दूसरी चीज़, जो लोग वहाँ पर पर्सनली नहीं जा सकते हैं, वो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि ट्विटर के माध्यम से ज़्यादा ट्वीट करके अपनी इस बात को सरकार तक पहुँचाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि जितने लोग धरना स्थल पर पहुँच गए हैं, वो वहाँ पर अपना अपने लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चीज़ का रिस्पॉन्स अभी तक का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस बार का एग्ज़ाम कैंसल हो सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है जब तक कि कोई नोटिस नहीं आ जाता है। देखो इस एग्ज़ाम को एग्ज़ामिन करने के लिए, पता लगाने के लिए कि इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, आयोग ने एक कमेटी बनाई है और जाँच के आदेश भी दे दिए हैं एसटीएफ को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके सही साक्ष्य आयोग तक पहुंचा पाएंगे, तो फिर जांच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो इसकी इंटरनल कमेटी बनी है, वही ये डिसीजन ले लेगी कि इस एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाना चाहिए। अभी तक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा इस वजह से भी है कि फिजिकली भी हम लोग जाकर आयोग के सामने धरना दे रहे हैं। दूसरा, ट्विटर पर भी हमारा कैंपेन बहुत तेज़ी से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि इस समय बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, जैसे कि आज तक ने भी कल कवर किया, एबीपी न्यूज़ ने भी इसको कवर किया, ठीक है? यूपी आज तक चैनल ने भी इसको कवर किया। मीडिया हाउसेस भी अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वहाँ पर भी ये खबरें तेज़ी से चल रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आयोग के पास में खबर नहीं पहुँची है, आयोग के पास में खबर बराबर पहुँच रही है। एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा कि जब 2016 में ये पेपर हुआ था, उस समय भी इस पेपर को कैंसल किया गया था। उस समय क्या हुआ था कि सिर्फ़ बात नहीं धरना नहीं दिया गया था, इसका जो साक्ष्य है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया था। तो ऐसे वो सभी छात्र जिनके पास में मोबाइल में ये सबूत है कि पेपर होने से पहले ही उनके पास में ये पेपर फॉरवर्ड कर दिया गया था, ऐसे लोग निकल कर सामने आए और ये साक्ष्य हमें आयोग को दिखाना होगा। क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसा कोई है नहीं छात्र जो निकल कर सामने आया हो कि सर मेरे मोबाइल में साक्ष्य है। रीज़न उसका ये है कि आप सभी के मन में भी एक घबराहट रहती है कि सर कहीं हमारे साथ में कुछ हो गया, मेरे ऊपर कोई पुलिस केस हो गया या हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर दी गई। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, आपका उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि आप एक सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो। और जब भी कोई इंसान किसी सही चीज़ के लिए लड़ता है तो उसको डरना नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं होगा। आपको केवल वो साक्ष्य लेकर आने हैं, तो हम सभी लोगों का काम आसान हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी टीम के भी कई सदस्य इस समय आयोग के समक्ष धरने पर जाने का आज निकल गए हैं। वो भी वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से भी जो अपडेट आएगा वो भी हम आपको ब बताएँगे, आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है?
तीसरी चीज ऐसे है कि हाँ, ये हो गया। अब एक चीज और आपसे बतानी है कि आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादातर लोग अभी इस दुविधा में हैं जिनका पेपर सही नहीं हुआ है। उनको डाउट हो रहा है कि सर अब हम पीसीएस की तैयारी करें या आरओ की तैयारी में लग जाएं, या फिर जिन लोगों का कट ऑफ इस बार निकल रहा है उनको दुविधा है कि सर हम मेंस की तैयारी करें या फिर इसी प्रीलिम्स की तैयारी में फिर से लगे। तो इस दुविधा वाले समय में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्रदर्शन भी आपको करना है, आपको हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी सपोर्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ में अपनी भाषा का भी संयम रखना है और अपनी पढ़ाई जो चल रही है उसको भी सही से करते रहना। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स में जो चीजें आती हैं मेंस में भी वही चीजें 120 नंबर में जीएस पूछा जाता है, हिंदी भी पूछा जाता है। तो तैयारी प्री और मेंस की लगभग सेम है। मेंस में बस वो ऐसे राइटिंग वाला पार्ट और हिंदी वाला पार्ट बढ़ जाता है, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। तो अभी जो चीज आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे, मेरे हिसाब से वही चीजें आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि वही चीजें मेंस में भी आती हैं और वही चीजें कॉमन है आपके यूपी पीसीएस में भी आती हैं। तो आपकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि अचानक से मान लो ये नोटिस आ जाता है कि आपका एग्जाम लिया जाना है, 2 महीने बाद लिया जाना है, तो कम से कम आपको ये जो दोबारा से मौका मिलेगा, आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि दोबारा मौका मिलने पर आप उसको कर पाओ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। एक और चीज आयोग को करना चाहिए कि अगर उन्हें ये पेपर कैंसिल करना है तो टाइम रहते हुए सही समय पर इसको कैंसिल करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उन्हें इस पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए और री एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेट होने से किसी को फायदा नहीं है, नुकसान है, दुविधा की स्थिति है कि क्या किया जाए। तो छात्र हित में आयोग जल्दी से जल्दी ये डिसीजन ले। दूसरी चीज है कि अब जो मौका आपको मिला है उसमें आप बिल्कुल चूकना नहीं। 97 क्वेश्चन इस बार के आरओ में हमने डायरेक्ट फंसाए हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, विद प्रूफ इसका वीडियो भी बनाकर डाला है। हमारे साथ में लग जाइए, डेट जैसे ही अनाउंस होती है तुरंत आप उसकी तैयारी में अपने आप को झोंक दीजिए, और इस बार आप चूकने नहीं चाहिए। तब तक के लिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।